तो 7वें एपिसोड की शुरुआत में हमको पता चलता है कि मेयर जिंदा नहीं बच पाए थे और उनका फ्यूनरल था और वेंसडे की निगाहें यहाँ पर खूनी को ही ढूंढने में लगी हुई थी। उसके अंकल फेस्टर उससे मिलने आते हैं जो कि एक भागे हुए मुजरिम थे और उनके पास इलेक्ट्रिक वेव्स की पावर है और उनको अभी छुपने की जगह चाहिए थी। तो वो उनको यूजीन के बी हाउस में रुकने के लिए बोलती है और वो उनसे मॉन्स्टर के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि ये असल में हाइड है और उन्होंने पहले भी एक इंसान को हाइड बनते देखा है, जिसे क्या ट्रिगर करता है उनको भी नहीं पता। अब वेंसडे ये कहती है कि उसे कभी भी किसी किताब के अंदर हाइड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, जिस पर वो ये कहते हैं कि उसे नथानियल फोकनर की डायरी पढ़नी चाहिए, जिसने असल में नेवरमोर की स्थापना से पहले दुनिया भर में घूमकर हर तरह के आउटकास्ट कम्युनिटी की डायरी बनाई थी, जो कि यहाँ पर एक सीक्रेट लाइब्रेरी के सीक्रेट वॉल्ट के अंदर रखी हुई है। यानी कि इस नेवरमोर के अंदर काफी राज दफन हो रखे थे और जब वो बहुत सालों पहले यहाँ पर छुपने आए थे तब उन्हें वो डायरी मिली थी। वेंसडे कहती है कि आज रात वो नाइट शेड की लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे। अब अगले सीन में वो रूम के अंदर थी जहाँ पर एनेड बहाने से उससे बात करने आती है, लेकिन दोनों के बीच फिर से बहस हो गई थी। रात को वेंसडे नाइट शेड लाइब्रेरी के अंदर जाती है जहाँ पर उसको जेवियर मिलता है और उसकी उससे भी बहस हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसे जेवियर पर ही शक था। वो ये कहती है कि शायद वो उसको पसंद करता है, इसलिए अभी तक उसको नहीं मारा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ जहाँ ये चीजें हो रही थी वहाँ पर हमेशा जेवियर मौजूद रहता था, लेकिन आई बिलीव कि उसको विजन्स आया करते थे, इस वजह से ऐसा हो रहा था। और जेवियर के जाने के बाद अंकल फेस्टर वहाँ पर आते हैं और थिंग उनसे देखकर उन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ तो अजीब कर दिया था। खैर अब उन लोगों को वो वॉल्ट मिलता है जिसके लॉक को थोड़ी कोशिश करने के बाद में थिंग अनलॉक कर देता है और वेंसडे को वो फोकनर वाली डायरी मिल जाती है। खैर अब वो डायरी रूम के अंदर लाती है जिसके अंदर हाइड का जिक्र था, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत तरह के आउटकास्ट का जिक्र हो रखा था, जो कि हमको आज ही सीजन 2 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। खैर वो बताती है कि वो आर्टिस्ट जैसे होते हैं लेकिन गुस्सैल होते हैं और ये जो हाइड होते हैं वो म्यूटेशन से होते हैं, जो कि शायद से ट्रॉमेटिक इवेंट से जाग उठते हैं या फिर किसी केमिकल से या फिर हिप्नोसिस से भी ऐसा हो सकता है। और जागने के बाद होता यह है कि जिसने उनको जगाया होता है वो उसके गुलाम बन जाते हैं और वो आदमी उसका मास्टर बन जाता है, जो कि उससे कुछ भी करवा सकता है, जिसके लिए वो एक वेपन होते हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 किलर्स हैं, एक तो हाइड होगा और दूसरा उसका मास्टर होगा। यानी कि जो भी प्लानिंग कर रहा था वो कोई और ही था। और इस बात का आइडिया हमको स्टार्टिंग से लगी गया था, क्योंकि जब भी कोई बॉडी यहाँ पर मिलती थी तो उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट मिसिंग हुआ करता, एंड ऑब्वियस सी बात है कि मॉन्स्टर उसका क्या ही करता। खैर अभी रूम के अंदर मैरिलन थॉर्नहिल आती है, जो कि ये कहती है कि एनेड रूम चेंज की रिक्वेस्ट डाल रही है, क्या वेंसडे उसे रोकना नहीं चाहेगी, जिस पर वेंसडे मना कर देती है। तो थॉर्नहिल ये कहकर वहां से चली जाती है कि वेंसडे को एनेड की फिक्र है और वो उसकी एक लौती दोस्त है और वो उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन वो बस एक्सेप्ट करने से कतरा रही है। खैर अगले सीन में वेंसडे जेवियर को देखती है जो कि किसी से बात कर रहा था कि उसे अर्जेंटली उससे मिलना है और वेंसडे उसका पीछा करती है। तो जेवियर यहाँ पर असल में वेंसडे की ही थेरेपिस्ट वैलेरी से मिलने गया हुआ था। वेंसडे समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है और वो विम्स को बताने जाती है, लेकिन उसे वहाँ वैलेरी मिलती है तो वो बिना कुछ कहे वापस आ जाती है। अब वो कैफे के अंदर होती है जहां वो ये कहती है कि जेवियर एक हाइड है जिसकी मास्टर वैलेरी है, जो कि उसको कंट्रोल कर रही है। यहाँ वो टाइलर से भी मिलती है और वो उसको डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो मना नहीं कर पाती। और इसी बीच शेरिफ गैल्पिन भी वहाँ पर एक वांटेड बैंक थीफ के पोस्टर लगाने आते हैं, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वेंसडे के अंकल फेस्टर ही थे, जो कि अभी छुपे हुए थे। यानी कि उनके आते ही वो आसपास से चले गए थे। अब रात को वेंसडे डेट पर जाती है और थिंग को डायरी को प्रोटेक्ट करने का काम देती है। यहाँ डेट पर टाइलर उसे पिकनिक का सरप्राइज देता है और प्रपोज कर देता है और किस करने ही वाला होता है, लेकिन शेरिफ गैल्पिन जो कि वहाँ पर छानबीन कर रहे थे उनको इंटरप्ट कर देते हैं। अब वेंसडे वापस आती है जिसको पूरा रूम तहस नहस मिलता है और थिंग दीवार पर स्टैब हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो हिल जाती है। और आपको यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी वियर्ड नहीं लग रही है कि यहाँ पर टाइलर ने उसको पिकनिक के लिए तभी पूछा जब यहाँ पर उसके पीठ पीछे ये सब हुआ। खैर अब वो उसे लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है और उन्हें उसे ठीक करने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो खत्म हो चुका है, जिसको सुनकर वेंसडे काफी दुखी थी और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर से कोशिश करें और उसको बचा लें। अब उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी वाली शक्ति होती है, जिसके चलते वो थोड़ी और कोशिश करते हैं, जिसके चलते थिंग होश में आ जाता है और वेंसडे की सांस में सांस आती है, जो कि थिंग से वादा करती है कि वो उसके गुनहगार से बदला जरूर लेगी और जिसने ये किया है वो बच नहीं पाएगा। अब वेंसडे
अंकल को ये बताती है कि उनकी बाइक शेरिफ को मिल चुकी है तो वो जल्दी ही यहाँ से निकल जाएं और वो अगले दिन जाने के लिए बोल देते हैं। अब वेंसडे विम से मिलती है और ये कहती है कि उनको पता था कि ये मॉन्स्टर एक हाइड है, तो उन्होंने ये बात शेरिफ से क्यों छुपाई। जिस पर वो ये कहती है कि फोकनर ने हाइड पर रिसर्च तो करी थी कि वो अंधाधुंध शिकार करते हैं या फिर होश में जान लेते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च खत्म होने से पहले ही एक हाइड ने उनको मार दिया था और बाकी लोगों ने रिसर्च जारी रखी, लेकिन हाइड अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट होते जा रहे थे, तो रिसर्च बंद करके 30 साल पहले ही उनको बैन कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर पहले हाइड जरूर थे, लेकिन अब वो स्कूल के अंदर नहीं है। और अगर शेरिफ को पता चला कि ये सब एक हाइड का काम है तो नेवर मोर बंद हो सकता था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। बेसिकली इस नेवर मोर के अंदर वही आउटकास्ट आया करते थे जो कि कंट्रोलेबल थे, शांत थे और यहाँ पर नॉर्मीज को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि नाइट शेड ग्रुप भी 30 साल पहले इसी वजह से बंद हो गया था। खैर इसी बीच बियांका उसे अपने साथ ले जाती है और लूकस से मिलाती है, जो कि उसको बताता है कि उसके पिता मतलब कि मेयर लॉरल को ही ट्रैक कर रहे थे, जो कि सालों पहले मर गई थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसकी बॉडी कभी किसी को नहीं मिली। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि 90 साल की एक लेडी ने गेट्स हाउस खरीद लिया था और अपने आखिरी समय में उसने ये घर अपनी केयर टेकर के नाम कर दिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि लॉरेली थी। मतलब कि वो कभी मरी ही नहीं थी और वो वापस शहर में आई है ताकि उसकी फैमिली जिनकी वजह से बर्बाद हुई थी वो उनसे बदला ले पाए। अब वेंसडे जो होती है उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वैलेरी ही यहाँ पर लॉरेल गेट्स है, तो वो ये कहती है कि उसका भांडा फूट चुका है। लेकिन वैलेरी बोलती है कि वेंसडे कैसी अजीब बातें कर रही है और वेंसडे के जाने के बाद हम हाइड को वैलेरी के ऊपर हमला करते देखते हैं, जिससे कि उनकी जान चली जाती है। यानी कि वेंसडे जो कुछ सोच रही थी वो बिल्कुल गलत था। अब हॉस्पिटल में वेंसडे को ये बात पता चलती है और अब वो गुस्से से भर जाती है और किसी की जान को वो जाने नहीं दे सकती थी। वो तुरंत ही जेवियर के पास जाती है और कहती है कि उसकी रीसेंट पेंटिंग में उसने वैलेरी को मरते हुए ड्रॉ किया है, जो कि काफी अजीब बात है। और यहाँ पर यूजिन का चश्मा है, बाकी विक्टिम्स का सामान भी है, मतलब कि जेवियर ही वही हाइड है। अब तक वहाँ पर पुलिस आकर जेवियर को अरेस्ट कर लेती है और वो जाते जाते यही कहता है कि उसी ने उसको फंसाया है। वेंसडे केस सॉल्व करके खुश हो जाती है और अगले दिन एनिड भी रूम में वापस आ गई थी और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करके अपने गिले शिकवे दूर कर लेती हैं। तभी वेंसडे टाइलर से मिलने जाती है और फाइनली उसको किस करती है, जिसे विजन आता है जिसके अंदर हाइड वैलेरी को मारकर अपने इंसानी फॉर्म में वापस आ गया था। और शॉकिंगली ये कोई और नहीं बल्कि टाइलर ही था, यानी कि हमारा शक बिल्कुल सही था। और सच जानकर वेंसडे पूरी तरह से हिल जाती है, यानी कि जिससे उसने प्यार किया, पसंद किया, वो एक हाइड निकला। जिसके साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है।